हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश यूनिट नंबर 5 रोड सेफ्टी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लुक एट द रोड साइंस टू रीड मैसेजेस। पैगामात पढ़ने के लिए सड़क के इशारों की तरफ देखें। हाउ मैनी डू यू नो? इनमें से आपको कितने इशारों के बारे में इल्म है? टर्न लेफ्ट अहेड, आगे बाएं तरफ मुड़े। नो लेफ्ट टर्न, बाएं तरफ ना मुड़े। स्टॉप एंड गिव वे, रुकें और रास्ता दें। बेंड टू लेफ्ट, बाएं तरफ मुड़े। नो ओवरटेकिंग, आगे से मत गुजरें। टू वे ट्रैफिक, दो तरफा आमदोरफ्त। रोड वर्क, सड़क पर काम हो रहा है। टर्न राइट अहेड, आगे दाएं तरफ मुड़े। नो राइट टर्न, दाएं तरफ नहीं मुड़ना। क्रॉस रोड अहेड, आगे से सड़क क्रॉस करें। हम्प, ज़मीनी उभार। राउंड अबाउट, गोल चक्कर। नो साइकिलिंग, साइकिल नहीं चलाना। पार्किंग लॉट, गाड़ी खड़ी करने की जगह। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए मकालमे को पढ़ें और इसकी मश्क करें। नूरा, अस्सलामु अलैकुम टीचर, व्हाट आर दीज साइंस ऑन द पोस्टर? नूरा, अस्सलामु अलैकुम टीचर, इश्तिहार पर ये इशारे क्या हैं? टीचर, वालेकुम अस्सलाम नूरा, दीज आर रोड एंड ट्रैफिक साइंस। वालेकुम अस्सलाम नूरा, ये सड़क और ट्रैफिक के इशारे हैं। नूरा, दीज आर सो मैनी, ये बहुत ज़्यादा हैं। हाउ कैन वी लर्न दैम, हम इन्हें कैसे सीख सकते हैं? टीचर, एक्चुअली यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। दरअसल आपको इन इशारों को महज समझना होता है। दीज आर वेरी क्लियर, ये बिल्कुल वाज़ेह हैं। नूरा, ओह यस टीचर, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्चर्स। ओह जी हाँ टीचर, हमें इन तस्वीर से बहुत सी मालूमात मिलती हैं। टीचर, वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट। बहुत खूब, आप बहुत ज़हीन हैं। आपके लिए एक सवाल है। व्हाट डू यू सी ऑन द रोड्स अर्ली इन द मॉर्निंग? आप सुबह सवेरे सड़कों पर क्या देखते हैं? वी सी मैनी कार्स, बसेज, मोटरसाइकिल्स ETC रनिंग ऑन द रोड्स अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सवेरे कारों, बसों और मोटरसाइकिलों को सड़क पर दौड़ते हुए देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ डू यू ट्रैवल टू स्कूल? आप स्कूल तक सफ़र कैसे करते हैं? आंसर है, आई ट्रैवल टू स्कूल बाय बस। मैं बस के ज़रिए स्कूल जाता हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं, आई ट्रैवल टू स्कूल ऑन फुट। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्टार्ट इन द मॉर्निंग। तमाम इंसानी सरगर्मियाँ सुबह को शुरू होती हैं। पीपल रश टू देयर वर्क प्लेसेस। लोग अपने काम की जगहों की तरफ तेज़ी से जाते हैं। चिल्ड्रन आर इन अ हरी टू रीच देयर स्कूल्स। बच्चे अपने स्कूलों को पहुंचने के लिए जल्दी में होते हैं। Therefore, we have to be very careful and watch around to be safe. लिहाजा हमें ख़तरे से महफूज रहने के लिए बहुत मुहतात होना पड़ता है और आसपास नज़र रखनी पड़ती है। As a child, you should know how to cross a road. एक बच्चे की हैसियत से आपको सड़क अबूर करने का इल्म होना चाहिए। It will keep you safe. ये आपको ख़तरे से महफूज रखेगा। There are 3 important steps to follow. पैरवी करने के लिए 3 अहम अमली इकदाम हैं। स्टेप 1, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक टू योर राइट। पहला अमली कदम यह है कि सड़क के किनारे पर खड़े हों और अपनी दाईं जानिब देखें। स्टेप 2, लुक टू योर लेफ्ट, अपनी बाईं जानिब देखें। स्टेप 3, लुक टू योर राइट अगेन एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। अपनी दाईं जानिब दोबारा देखें और जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। Follow the traffic signal and cross the road when the light turns green and stop when it is red. ट्रैफिक के इशारे की पैरवी करें और सड़क पार करें जब लाइट सब्ज हो और रुक जाएं जब ये सुर्ख हो। Given below are a few instructions that you always need to follow. झेल में दी गई चंद हिदायत हैं जिन पर आपको हमेशा कारबंद रहने की ज़रूरत है। Stop, look and cross the road. रुकें, देखें और सड़क पार करें। Walk on the footpath. फुटपाथ पर चलें। यूज़ द लेन फॉर योर साइकिल एंड वियर अ हेलमेट। अपनी साइकिल के लिए तंग रास्ता इस्तेमाल करें और हेलमेट पहनें।
मेक अ क्यू टू गेट ऑन योर बस, अपनी बस पर सवार होने के लिए कतार बनाएं। कीप सिटिंग टिल द बस स्टॉप्स, बस के रुकने तक बैठे रहें। अब आपके लिए एक सवाल है, वाई आर द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स फॉर क्रॉसिंग द रोड कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क पार करने के लिए काली और सफ़ेद पट्टियाँ जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहलाती हैं? आंसर, इट इज़ बिकॉज दे रिजेंबल जेब्रा स्ट्रिप्स, इसकी वजह यह है कि वो जेब्रे की पट्टियों से मुशाबे होती हैं। अब वो काम जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, डू नॉट रश और रन ऑन द रोड, सड़क पर फुर्ती ना करें और ना ही भागें। डू नॉट क्रॉस द रोड एट टर्निंग और बेंड्स, मोड़ों और बलों पर सड़क क्रॉस ना करें। डू नॉट पुश एनीवन, किसी को धक्का ना दें। वेट फॉर योर टर्न टू राइड द बस और गेट डाउन, बस पर सवार होने या उतरने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस से नीचे ना उतरें। रोड्स आर मेड टू हेल्प अस गो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, सड़कें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारी मदद के लिए बनाई जाती हैं। पीपल, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स यूज़ रोड्स डे एंड नाइट, लोग साइकिलें, मोटरसाइकिलें, कारें, ट्रक और दीगर भारी गाड़ियाँ दिन रात सड़कें इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर स्कूल वी फाइंड चिल्ड्रन रनिंग केयरलेसली टू क्रॉस द रोड्स, स्कूल के बाद बच्चों को सड़क पार करने के लिए लापरवाही से भागते हुए देखते हैं। इट मे कॉज एक्सीडेंट्स, ये हादसात का सबब बन सकता है। इन विलेजेस एनिमल्स कम आउट एंड ब्लॉक द रोड्स, देहातों में जानवर बाहर आकर सड़कें बंद कर देते हैं। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू फॉलो रूल्स सो दैट वी आर सेफ, लिहाजा हर किसी के लिए असूलों की पैरवी करना बहुत अहम है ताकि हम खतरे से महफूज रह सकें। अब आपके लिए एक सवाल है, हु रन्स केयरलेसली ऑन रोड्स आफ्टर स्कूल? आंसर है, चिल्ड्रन रन केयरलेसली ऑन रोड्स आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद बच्चे लापरवाही से सड़कों पर भागते हैं। वी सी ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, हम बहुत सारे पुलिस वालों को सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देखते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो टू हेल्प हिम बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम ट्रैफिक के असूलों की अतात करके उसकी मदद करें। इट इज़ वेरी सैड दैट मैनी पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स, ये बहुत अफसोसनाक है कि बेशुमार लोग हादसात में ज़ख्मी हो जाते हैं। इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड वेट फॉर आवर टर्न देयर विल बी नो लॉस, अगर हम ट्रैफिक के असूलों पर कारबंद हों और अपनी बारी का इंतज़ार करें तो कोई नुकसान ना होगा। दिस विल हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीज़न, इससे हमें अच्छे शहरी बनने में मदद मिलेगी। वट आर योर ड्यूटीज़ ऑन द रोड वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ जाते हुए सड़क पर आपके क्या फ़राइज़ हैं? आंसर है, वी शुड ऑलवेज एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड sensibly on the roads. We should also help the traffic police by obeying the traffic rules. हमें सड़कों पर हमेशा जिम्मेदाराना और समझदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। हमें ट्रैफिक के असूलों की अतात करके ट्रैफिक पुलिस की मदद भी करनी चाहिए। हाउ विल यू क्रॉस द रोड इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स, आप सड़क कैसे पार करेंगे अगर ट्रैफिक के इशारे ना हों? आंसर है, We should stand on the side of the road and look to our right and left. हमें सड़क के किनारे पर खड़े होना चाहिए और अपनी दाईं और बाईं जानिब देखना चाहिए। Then we should look to the right again and cross the road carefully. फिर हमें दोबारा अपनी दाईं तरफ देखना चाहिए और एहतियात से सड़क पार करनी चाहिए। अब इस सबक की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लर्निंग द साउंड्स, प्रैक्टिस सेइंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस, मंदरजा झेल कॉन्ट्रैक्शंस को अपनी ज़ुबान से अदा करने की मशक करें। डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड विद डू एंड डज, वर्ब की ज़माना हाल में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक, ईट वगैरह। रीड मी, कॉन्ट्रैक्शंस आर मोस्टली वीक साउंड्स एंड आर अनस्ट्रेस्ड, कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं ये कमज़ोर आवाज़ें हैं और इन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू नॉट, आई डोंट,
ही डज नॉट, ही डजंट। डू और डज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू इस्तेमाल होता है यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स के साथ। डज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स के साथ। अगला सवाल है रीराइट एंड देन स्पीक द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड्स विद कॉन्ट्रैक्शंस। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्शन से तब्दील करें और दोबारा लिखें। आई डू नॉट लाइक अ बनाना, मैं केला पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक अ बनाना। वी डू नॉट इंजॉय दिस गेम, हम इस खेल का लुत्फ नहीं उठाते हैं। वी डोंट इंजॉय दिस गेम। यू डू नॉट रन फास्ट, तुम तेज़ नहीं भागते हो। यू डोंट रन फास्ट। दे डू नॉट लिव इन चाइना, दे डोंट लिव इन चाइना, वो चीन में नहीं रहते हैं। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। ही डजंट प्ले फुटबॉल। शी डज नॉट गो टू हर विलेज, वो अपने गांव नहीं जाती है। शी डजंट गो टू हर विलेज। इट डज नॉट फ्लाई हाई, ये बुलंद परवाज नहीं करता है। इट डजंट फ्लाई हाई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेइंग येस एंड नो एंड ऑल्सो यूज द कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ और जी नहीं कह के सवालात के जवाबात दें और कॉन्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल करें। डू आई लाइक अ बनाना, क्या मैं केला पसंद करता हूँ। येस आई डू, नो आई डोंट। डू वी इंजॉय दिस गेम, क्या हम इस खेल का लुत्फ उठाते हैं। येस वी डू, नो वी डोंट। डू यू रन फास्ट, क्या तुम तेज़ भागते हो। येस यू डू, नो यू डोंट। डू दे लिव इन चाइना, क्या वो चीन में रहते हैं। येस दे डू, नो दे डोंट। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। येस ही डज, नो ही डजंट। डज शी गो टू हर विलेज, क्या वो अपने गांव जाती है। येस शी डज, नो शी डजंट। डज इट फ्लाई हाई, क्या ये बुलंद परवाज करता है। येस इट डज, नो इट डजंट। अगला सवाल है टेल अबाउट टू थिंग्स यू डोंट वांट टू डू टुडे। दो ऐसी चीज़ों के नाम बताएं जो आज आप नहीं करना चाहते। आंसर है आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट टुडे, मैं आज क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू ईट एप्पल्स टुडे, मैं आज सेब नहीं खाना चाहता हूँ। सवाल है थिंग्स आई लाइक टू डोंट लाइक टू डू, कौन सी चीज़ें मैं करना पसंद करता हूँ और नापसंद करता हूँ। गिव रीजंस, वजह बताएं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स, आप तस्वीरों से भी मदद ले सकते हैं। आई लाइक टू कम टू स्कूल बिकॉज आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम देयर, मैं स्कूल आना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से बहुत सी नई चीज़ें सीखता हूँ। आई लाइक टू सिट ऑन अ चेयर बिकॉज इट इज़ कम्फर्टेबल, मैं कुर्सी पर बैठना पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत आरामदेह है। आई लाइक टू वर्क ऑन वाइट बोर्ड बिकॉज इट इज़ ईजी टू राइट ऑन इट, मैं वाइट बोर्ड पर लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। आई लाइक टू लर्न स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना पसंद करता हूँ क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। आई लाइक टू टेक पार्ट स्कूल एक्टिविटीज़ बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ कीप मी हेल्दी एंड फिट, मैं स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेना पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझे सेहतमंद और चाको चौबंद रखती हैं। वो चीज़ें जो मैं करना पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स बिकॉज दे हेल्प मी कीप सेफ ऑन द रोड, मैं ट्रैफिक के असूलों को तोड़ना पसंद नहीं करता क्योंकि वो सड़क पर ख़तरे से महफूज रहने में मेरी मदद करते हैं। आई डू नॉट लाइक टू ईट स्वीट्स बिकॉज दे आर हार्मफुल टू माई टीथ, मैं मिठाइयाँ खाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो मेरे दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। red light, what do you say? I say stop, stop, right away. Yellow light, what do you say? I say start, start, right away. Green light, what do you say? I say go, go, right away. Thank you, red, yellow, green. Now I know what the traffic lights mean. Sight words. Say and learn spellings of the given words. ये साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रीडिंग में बार बार इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि उनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लें। तो मेरे साथ पढ़ें और उनकी स्पेलिंग्स याद कर लें। TRAFFIC ट्रैफिक, STOP स्टॉप, GREEN ग्रीन, RULES रूल्स। Read the text of the unit and answer the following questions.
यूनिट के मतन को दोबारा पढ़ें और मंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। नंबर 1, व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड? सड़क पार करने के असूल क्या हैं? आंसर है वी शुड स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक टू आवर राइट एंड लेफ्ट। Then we should look to our right again and cross the road from the zebra crossing. हमें सड़क के किनारे पर खड़े होना चाहिए, पहले दाएं और बाएं देखना चाहिए, फिर दोबारा दाईं तरफ देखना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल हैपन इफ़ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन? अगर हम चलती हुई बस या वैन से छलांग लगा दें तो क्या होगा? आंसर है इफ़ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन वी मे हैव एन एक्सीडेंट। अगर हम चलती हुई बस या वैन से छलांग लगाएंगे तो हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट? हम लोगों को कैसे बता सकते हैं कि वो सुर्ख बत्ती पर रुकें? आंसर, वी कैन गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट बाय रेजिंग आवर हैंड्स। हम अपना हाथ बुलंद करके लोगों को बता सकते हैं कि वो रेड लाइट पर रुकें। अगला सवाल, व्हाट शुड वी डू व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन? जब जर्द बत्ती जल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर है वी शुड गेट रेडी विदाउट मूविंग आवर व्हीकल्स। हमें अपनी गाड़ियों को हरकत दिए बगैर तैयार हो जाना चाहिए। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स। दिए गए अल्फाज को उनके मानों के साथ पढ़ें और उन अल्फाज के सिलेबल्स भी लिखें। सेफ्टी, हिफाजत, सेफ्टी 2 सिलेबल हैं। सेफ फ्रॉम इंजरी और एक्सीडेंट, द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। हादसे या चोट से महफूज रहना और महफूज होने की हालत। क्रॉस, पार करना, 1 सिलेबल है क्रॉस। टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना। इमेज, इमेज 2 सिलेबल है मेंटल पिक्चर, जहनी तस्वीर। व्हीकल, गाड़ी, व्हीकल 3 सिलेबल हैं। अ मशीन विद व्हील्स एंड इंजन, पहियों और इंजन वाली मशीन। केयरलेसली, लापरवाही, केयरलेसली 3 सिलेबल हैं। इन अ कैजुअल वे और इनअटेंटिवली, गैर मोहतात तरीके से और अदम तवज्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइन द सिलेबल्स एंड मेक वर्ड्स, राइट देम इन द गिवन बॉक्सेस। सिलेबल्स को ज्वाइन करें और अल्फाज बनाएं और इन्हें दिए गए खाने में लिखें। TRAFFIC ट्रैफिक, FOLLOW फॉलो, HEAVY हैवी, CHILDREN चिल्ड्रन, CAREFUL careful. Next question is countable and uncountable nouns. Some of the things can be counted and some cannot. कुछ चीज़ें गिनी जा सकती हैं और कुछ नहीं गिनी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यू कैन काउंट अ गिलास। आप एक गिलास को तो गिन सकते हो बट कैनॉट काउंट वाटर, लेकिन आप पानी को नहीं गिन सकते। राइट सी इन द बॉक्स इफ़ इट इज़ काउंटेबल। अगर कोई चीज़ गिनी जा सकती है तो उसके खाने में सी लिखें। एंड यू इफ़ इट इज़ अनकाउंटेबल, अगर वो नहीं गिनी जा सकती तो वहाँ पर यू लिखें। कैरेट्स काउंटेबल हैं, सी लिखेंगे। राइस अनकाउंटेबल है, यू लिखेंगे। पोटैटो काउंटेबल है, सी लिखेंगे। बुक्स काउंटेबल है, सी लिखेंगे। थ्रेड काउंटेबल है, सी लिखेंगे। सूप अनकाउंटेबल है, यू लिखेंगे। ग्रेप्स काउंटेबल है, सी लिखेंगे। वाटर अनकाउंटेबल है, यू लिखेंगे। द मॉडल वर्ब कैन इज़ यूज्ड फॉर एबिलिटी एंड कैनॉट फॉर डिसेबिलिटी, यानी अगर आप में कोई काबिलियत है, कोई काम जो आप कर सकते हैं तो उसके लिए आप कैन इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई काम जो आप नहीं कर सकते तो उसके लिए आप कैनॉट इस्तेमाल करेंगे। 1 बॉय कैन स्विम, एक लड़का तैर सकता है। एंड 1 बॉय कैन नॉट स्विम, तो और दूसरा लड़का नहीं तैर सकता। तो इसमें जो काम आप कर सकते हैं उसके लिए आपने कैन इस्तेमाल किया है, और जो नहीं कर सकते उसके लिए कैनॉट इस्तेमाल किया है। Cannot is the written form and for speech its contraction is can't. Cannot को जब बोलते हैं और इसका contraction जो है वो can't है जो लिखा जाता है। Write 3 things that you can do and 3 things you cannot do. 3 चीज़ें बताएं जो आप कर सकते हैं और 3 जो आप नहीं कर सकते। Things I can do, I can read the newspaper, मैं अखबार पढ़ सकता हूँ। I can write a letter, मैं एक ख़त लिख सकता हूँ। I can play football, मैं फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ। थिंग्स आई कैनॉट डू, वो चीज़ें जो मैं नहीं कर सकता। आई कैनॉट राइट अ फॉर्मल लेटर, मैं एक रस्मी ख़त नहीं लिख सकता। आई कैनॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेल सकता। आई कैनॉट क्लाइंब अप अ ट्री, मैं दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैन एंड कैनॉट। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम चॉइस ऑफ वर्ब्स।
इस तस्वीर में से आप मदद लेकर जुमले लिखें, वो काम जो आप कर सकते हैं और वो काम जो आप नहीं कर सकते। ही कैन नॉट जम्प, वो कूद नहीं सकता। आई कैन हॉप, मैं फुदक सकता हूँ। ही कैन राइट, वो लिख सकता है। ही कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकता। दे कैन सिंग, वो गा सकते हैं। शी कैन प्ले, वो खेल सकती है। ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता। दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अप्रोप्रिएट मैसेजेस अंडर द साइंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए इशारों के नीचे मौजू पैगामात लिखें। नो हॉर्न, क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स। नो पार्किंग, no left turn, speed limit. Now look at the three pictures, write the traffic rules that apply to them. 3 तस्वीर की तरफ देखें और ट्रैफिक के असूल लिखें जो उन पर लागू होते हैं। Do not violate the traffic signals. ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी ना करें। Do not overtake, आगे से मत गुजरें। Do not use the mobile phone while driving. गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करें और आपके लिए काम क्या है। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। व्हाट साइंस डू वी नीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, गेट, कैंटीन, प्लेग्राउंड। स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे गेट, कैंटीन और खेल के मैदान के लिए कौन कौन से साइंस की ज़रूरत है। मेक अ लिस्ट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, लिस्ट बनाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रिपेयर द साइंस, साइन बनाएं। डिस्प्ले दैम एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर, टीचर से इजाज़त लेने के बाद इसे मुख्तलिफ जगहों पर लटका दें। टंग ट्विस्टर, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। आइस क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइस क्रीम। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।